हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे 5.3 और आज अपन बात करेंगे 5.3 के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया क्या है कि नीचे हमें एपी दी गई है, 3 पॉइंट है तीनों में, और क्या करना है, उनके योगफल ज्ञात करने हैं। चलो बात करते हैं एपी दे के। 1 नंबर में एपी में देखो प्रथम पद 10 से 1/2 14 प्लस डेश 84, अंतिम पद हमें 84 दिया गया है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक का मान लिखेंगे कितना, प्रथम पद कितना है 7, एक का मान 7। फिर ज्ञात करेंगे डी का मान, कि डी का मान ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1 होता है। तो एपी का दूसरा पद कितना है हमारे पास, 10 से 1/2 माइनस कितना है 7। सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कि 10 को 2 से गुणा करेंगे। देखो इस प्रकार से 10 से 1/2 है, तो 10 को क्या करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 1 ऊपर वाला है जोड़ देंगे, बट्टे में कितना है 2, तो बट्टे में 2 क्या हो जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 प्लस 1 बट्टे में 2, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21/2। तो 10 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 21/2, 21/2 माइनस 7, 7 के बट्टे में कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21, देखो कि बट्टे में देखो 2 और 1 है, गुणा कर देंगे 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 21 को 1 से गुणा करेंगे, लिख देंगे 21 इंटू 1, माइनस 2 को 7 से गुणा कर देंगे, लिख देंगे 7 इंटू 2। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर डी का मान, किसका मान ज्ञात कर रहे हैं अपन, सार्वंतर डी का मान। तो डी बराबर आ जाएगा 21 माइनस 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 बट्टे में कितना 2, तो डी का मान कितना आ जाएगा 7/2, क्योंकि 21 में से 14 गया, कितना बचेगा 7, और बट्टे में कितना है 2, बट्टे में 2। फिर हमारे पास क्या आएगा, अंतिम पद आएगा, क्या आएगा अंतिम पद आएगा हमारे पास कितना 84, कितना लिखेंगे 84। ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना हमें दो चीज है। पहले तो अपन क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, और पदों की संख्या हमारे पास मिल जाएगी तो अपन ज्ञात कर लेंगे SN का योग, ठीक है। जितने पद है उन सबका क्या कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an का मान कितना है हमारे पास, देखो अंतिम पद दे रखा है 84, कितना दे रखा है 84, an का मान लिख दिया हमने 84, प्लस 1 का मान कितना हमारे पास 7, कितना है 7 रख दिया 7, ठीक है। 1 का मान रख दिया 7, प्लस का चिन्ह है, n का मान हमें ज्ञात करना है, रहने दो, इंटू में कितना d का मान हमारे पास कितना 7/2, तो लिख देंगे 7/ कितना 2। देखो 7 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो लिख देंगे 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7/2। 84 में से 7 जाएगा, इस 84 में से माइनस करेंगे कितना 7, तो हम एक उधार लेंगे 14, 14 में से 7 गए 7, इधर बचा 7, अपन कह सकते हैं कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू में कितना 7/2। 7 भाग में इधर जाएगा गुणा में, लिख देंगे 77 इंटू 2, 7 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर में कितना n माइनस 1। देखो कि 7 से 77 कटेगा 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 बराबर n माइनस 1, 22 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1, माइनस के इस साइड लाएंगे प्लस का, तो क्या लिख देंगे 22 प्लस 1, 22 प्लस 1, तो n का मान पदों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों 23 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 23। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, पदों का योग, कि 23 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे SN का। लेकिन SN का फॉर्मूला लगाने से पहले हमारे पास देखना है कि देखो 1 का मान है और अंतिम पद है और पदों की संख्या n का मान है, तो अपन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, छोटे वाला, जो हमारे पास क्या होता है n/2, ठीक है।
कोष्टक में ए प्लस, यहाँ पर अपन अंतिम पद है ना, अंतिम पद, इसे दो अक्षरों से दर्शाते हैं, एक तो ए एन लिखते हैं और एक क्या लिखते हैं एल। तो या तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए एन लिख देंगे, या क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। अंतिम पद ए एन से भी दर्शाया जाता है और एल से भी दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, एन का मान कितना 23 अभी निकाला था। ए का मान हमारे पास यहाँ से रखेंगे कितना 7, कितना रखेंगे 7, प्लस ए एन का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखेंगे ए एन का मान, या तो ये देख लो 84, नहीं तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ दिया है उसमें 84, कितना 84, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 23/2 है, इंटू में देखो 84 है, 84 में 7 जोड़ोगे 7 और 3 10 11, हाथ पे 1, ये हो गए 9 91, कितना हो गया 91। क्या कर देंगे 91 को 23 से गुणा कर देंगे, 3 9 3 27, 2 9 2 18, 9 3 और 10 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 93 बट्टे कितना 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, इस एपी का योग आ जाएगा, इस एपी का क्या आ जाएगा हमारे पास योग आ जाएगा। चलो दोस्तों एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। यदि हमारे सवाल समझ में आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए अच्छी जानकारी ये दी जा रही है, यहाँ पर बोर्ड की आरबीएसई बुक की है ना, आरबीएसई बोर्ड राजस्थान के लिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक तक क्या करना है, शेयर जरूर करना। चलते हैं 2 नंबर पॉइंट में। याद रखना 2023 के पेपर में ऐसा ही एक प्रश्न आया था कि दी गई थी एपी और कहा गया था इसके पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और उन पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन बात करते हैं, इसमें दिया पहले एपी का प्रथम पद ए का मान, और जो कितना दिया यहाँ पर 34, हमने लिख दिया कितना 34 जो हमारी एपी में दिया गया है। फिर बात करेंगे सारवंतर डी का मान, के सारवंतर डी का मान, और सारवंतर डी का मान अपन क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी a2 माइनस क्या करते हैं a1, a2 का मान कितना 32 माइनस कितना 34, डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो कि 34 माइनस का बड़ी से क्या माइनस में, तो 100 है, माइनस में हमारा उत्तर आएगा। तो 34 में से 32 गए तो कितना है, डी का मान है माइनस का 2। फिर बात करते हैं कि an, और इस एपी में देखो लास्ट पद कितना आ रहा है 10, यानी an का मान कितना आ रहा है हमारा 10 आ रहा है, क्या आ रहा है an का मान 10, an का मान 10 आ रहा है। तो ज्ञात करना है हमें पहले तो n का मान, किसका मान ज्ञात करना है, n का, यानी कि पदों की संख्या, और पदों की संख्या जैसे प्राप्त होगी तो हमें ज्ञात क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा पदों का योग। क्या ज्ञात करना है, पदों का योग। बात करते हैं पहले n के मान की, तो अपन लगाएंगे an, अन्वय पद का सूत्र, और अन्वय पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an का मान कितना दिया हमें 10 दिया, यहाँ पर रखेंगे an का मान 10 प्लस a का मान कितना 34, सॉरी कि an का मान कितना दे रखा हमें 10 रखा हमने 10, ठीक है, बराबर है क्या रखेंगे, बराबर a का मान कितना हमारा 34, a का मान कितना है 34 प्लस है, प्लस n का मान हमें निकालना है, इंटू डी का मान हमें दिया गया कितना -2, हमने पहले ही ज्ञात करके रख चुके हैं। फिर बात करेंगे आगे कि ये देखो प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो क्या करेंगे 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू में डी का मान माइनस का 2, माइनस का कितना 2, -34 में से प्लस के 10 माइनस करेंगे तो देखो 4 और ये 3 में से एक जाएगा 2, बड़ी संख्या किसके माइनस के, तो माइनस का कितना आएगा 24 आएगा, माइनस का कितना आएगा 24, -24 बराबर पे लिख देंगे n माइनस 1 इंटू में लिख देंगे माइनस का 2, -2 यहाँ गुणा में इधर जाएगा भाग में, क्या लिख देंगे -24 बट्टे में -2, ठीक है ना, ये गुणा में -2 इधर आएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, देखो यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल,
2 के पहाड़े से 24 चला जाएगा कितनी बार? 12 बार। क्या लिख देंगे? n-1 बराबर 12। ठीक है, माइनस का इस साइड भेजेंगे प्लस का, तो n का मान कितना आ गया? n का मान आ गया 12 + 1, यानी n का मान हमारे पास आ गया दोस्तों कितना? 13। n का मान कितना आ गया? 13। जैसे n का मान आएगा तो अपन क्या लगाएंगे? Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn जो हमारे पास क्या होता है? n/2। एक बड़े रूप का होता है, एक छोटे रूप का होता है। देखो छोटे वाला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? हमारे पास क्या? a का मान, अंतिम पद और n का मान। जब ये तीनों चीज हमें मिल जाए तो अपन छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है n/2 कोष्टक में a प्लस अंतिम पद an या l कह सकते हैं। an या l हमारा क्या होता है? अंतिम पद होता है। n का मान कितना है हमारा? 13। पदों की संख्या कितनी? 13 है। हमने अभी ज्ञात किया था। a का मान हमारे पास 34 है, an का मान कितना है? 10। तो a का मान रखेंगे 34, an का मान कितना है? 10। क्या हो जाएगा हमारे पास? 13/2 इंटू में देखो 34 में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 4 44, और 44 कट जाएगा 2 के पहाड़े से 22 बार। कितना आएगा? 13 × 22। क्या कर देंगे? 13 को 22 से गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर 13 × 22। कितना आएगा? 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2, इंटू 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। जोड़ेंगे कितना आएगा हमारे पास? 6 8 2, यानी कि 286। कितना आएगा दोस्तों? 286। ये हमारे पास क्या आ गया? इस प्रश्न में जो एपी दी गई, इस पर एपी के सभी पदों का योग। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। और नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर हमारा दूसरे सवाल का क्या है? 3 नंबर पॉइंट, और इम्पोर्टेंट की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे प्रश्न हमारे पेपरों में देखने के लिए मिलते हैं आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10th क्लास, है ना, 10th क्लास में। कि इसे में अपन बात करेंगे प्रथम पद a का मान। प्रथम पद देखो कितना है? -5, तो लिख देंगे -5। फिर क्या निकालेंगे? d का मान निकालेंगे, सार अंतर। देखो क्या होता है हमारा? a2 - a1। a2 का मान है माइनस कितना? 8, और सूत्र में माइनस है माइनस। a1 का मान कितना है? -5। कितना? -5। तो क्या आ जाएगा? -8 माइनस माइनस गुणा के क्या होगा? प्लस का 5। -8 में से 5 गए, 3 बचे, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस के 3 बचे। तो डी का मान हमारे पास आ गया माइनस का कितना? 3। बात करते हैं अंतिम पद की, और अंतिम पद का मान हमें दोस्तों यहाँ दिया गया -230। कितना दिया? -230। ज्ञात करना वो सेम है, हमें ज्ञात करना हमें क्या है? n का मान पदों की संख्या। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? n का मान पदों की संख्या। और हमें ये ज्ञात करना है Sn का मान। किसका मान? Sn का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो n का मान ज्ञात करेंगे तो n पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। an का मान देखो कितना है? जितना दिया उतना लिख देंगे, -230। ठीक है, 230 बराबर का बराबर, एक का मान है -5, माइनस का कितना? 5, प्लस n-1 इंटू में d का मान है कितना? -3। देखो माइनस का 5 है, दूसरी साइड लेंगे प्लस का, तो 235 है ना, 230 है, और किसके? माइनस के, इसमें से प्लस के है ना, माइनस के इस साइड लेंगे प्लस के 5। ठीक है, बराबर n-1 इंटू में कितना? -3। अब देखो आप देख सकते हो यहाँ से कि -230 में से प्लस का 5 निकालेंगे तो आप कह सकते हो कि एक उधार लेंगे, यहाँ 10, यहाँ बचा 2, 10 में से 5 गया, 5 2 2, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 225। कितना बचेगा? माइनस का 225 बराबर n-1 इंटू में कितना? -3, माइनस का 3 गुणा में, -3 क्या है? गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो लिख देंगे -225 बट्टे में -3 बराबर n-1।
क्या कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 225 में 3 का भाग देंगे, 225 में किसका भाग लग जाएगा, 3 का, 7 3 21, 7 आ जाएगा, यहाँ आएगा 21, बचेगा 1, 5 5 3 15, यानी कि 225 में 3 का भाग 75 आ जाएगा, 3 का भाग कितने आ जाएगा, 75 बार। तो अपन लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर कितना बचा, 75, और माइनस 1 है दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो लिख देंगे n बराबर, क्या लिख देंगे, n बराबर 75 प्लस 1, तो n का मान दोस्तों कितना आ गया, 76, 76 हमारा किसका आ गया, n का मान आ गया। फिर चलते हैं दोस्तों आगे, अब n का मान निकाल लिया, तो n के मान के बाद अपने को क्या निकालना है, Sn का मान, क्या लिखेंगे, Sn का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला। अब बात आती है कौन सा लिखेंगे, तो देखेंगे 1 का मान है, अंतिम पद है, और n का मान है, तो ये 3 कंडीशन हमें मिल जाए प्रश्न में, तो अपन कौन सा लगाते हैं, छोटे वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है n बट्टे में 2, ठीक है, कोष्टक में a प्लस an, यहाँ पर लिख सकते हैं अंतिम पद को l, ठीक है। n का मान कितना आया हमारे पास, 76/2, a का मान हमारे पास यहाँ पहले से दिया हुआ है कितना, -5, प्लस फिर an का मान देखो कितना दिया, an का मान हमारे पास माइनस का 230, तो रख देंगे माइनस का 230, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास, देखो 2 के पहाड़े से 3 बार 8 38 बार, कितनी बार कट जाएगा, 38 बार, अंदर बन जाएगा -5, और ये हो गया देखो माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस के 230, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 38 इंटू में माइनस 230 में जोड़ देंगे माइनस का 5, ठीक है। देखो जोड़ना है, दोनों संख्या माइनस के, शायद दोनों संख्या माइनस में है और हमें जोड़ना है, तो माइनस का आएगा कितना आएगा, 5 3 2, तो अपन लिख सकते हैं 235, माइनस का कितना आएगा 235, ठीक है। तो हमारे पास गुणा करेंगे इस 38 से, तो हमारे पास माइनस का आएगा, और 38 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 5 40 4, ये 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 8 5 40 4 लिखेंगे 0, ठीक है। ये 3 बार बोलेंगे 8 का पहाड़ा, 8 3 24, 24 से 4 कि 24 है, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, कितना आएगा 28 का 8 2, फिर देखो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 2 18, कितना आएगा 18 इंटू, ठीक है। फिर 3 5 3 15, हाथ पे 1, 3 को 3 बार किया 9, 9 में 1 जोड़ा 10, हाथ पे 1, 6 1 है 7, तो कितना आ जाएगा 0, 8 में 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 8 में 5 जोड़ेंगे, तो हमारे पास देखो 8 2 10 3 13, हाथ पे 1, और 9 8 1 है 9, और 7 1 है 8, तो अब लिख देंगे 8,930, हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में इन पदों का योग आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, इन पदों का योग। चलो आप एक बार इसे नोट कीजिए, आज के लिए करते हैं इतना ही, फिर आगे लेके आएंगे आपके लिए और शानदार सवाल।